शाम का वक्त था। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था, जैसे पूरा घर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। हवेली के लंबे बरामदे में रखी पीतल की घंटियां हवा के हल्के झोंकों से टन-टन कर रही थी, पर उस आवाज में भी कुछ अशुभ सा दबा हुआ था। देव अपने कमरे में खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा परेशान। उसने खिड़की से बाहर झांका, जैसे किसी बात से भागना चाहता हो। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर कब तक वह अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करता रहेगा। लेकिन उस वक्त यह नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी में ऐसा धमाका होने वाला है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीन 2। नलिनी का देव के कमरे में पहुंचना। देव अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टुक टुक। देव ने सोचा कि शायद पार्वती होगी। उन दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों में जो कशमकश चली थी, उससे देव का मन और भी उलझा हुआ था। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, सामने नलिनी थी। नलिनी, वही लड़की जिसने देव पर हमेशा से एक तरफा हक जमाने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी, जैसे वह पहले से तय करके आई हो कि उसे क्या करना है। देव, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने एक अजीब नरमी से कहा। देव ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। नलिनी, अभी ठीक वक्त नहीं है। लेकिन नलिनी कहाँ मानने वाली थी। वह अंदर आ गई, जैसे उसे किसी की इजाजत की जरूरत ही न हो। सीन 3। बाहर खड़ी पार्वती, एक स्त्री का टूटता दिल। उधर दूसरी तरफ, कमरे से थोड़ा दूर गलियारे के किनारे पार्वती खड़ी थी। उसकी आंखों में संदेह, दर्द और डर सब था। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि नलिनी अंदर क्यों गई। देव ने उसे रोका क्यों नहीं। पार्वती के दिल में बहुत सी बातें उमड़ रही थी। उनमें से कई ऐसी थी जिन्हें वह खुद भी आंक नहीं पा रही थी। कहीं नलिनी देव को उसके दिमाग में अनचाहे ख्याल आने लगे। पर तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह मुड़ी, बुआ माँ थी। बुआ माँ ने उसे देखकर मुस्कुराया। अरे बहू, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अंबिका गुस्से में भरी हुई अपने मेहमानों के कमरे में सामने क्यों जोर नहीं से जाती? बोलती है। जाओ, अच्छा खाना बन गया आराम होगा। करो। लेकिन क्या यह पार्वती बहू के बनने चेहरे की पर पहली जिम्मेदारी असहजता खुद साफ निभा पाई दिखाई दे रही थी, या किसी की लेकिन मदद से उसने किया? बात संभालने की सभी की कोशिश नजरें की। पार्वती पर। जी बुआ पार्वती माँ, अब भी चुप रहती है, मैं जा ही रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों लेकिन में बुआ आंसू माँ ने नहीं, उसकी एक बात दृढ़ता पर है। ध्यान ही नहीं दी। अंबिका आगे बढ़ती है, आवाज ऊंची करते हुए। तुम्हारे जैसी अयोग्य लड़की को इस घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। और अचानक अंबिका गुस्से में हाथ उठाती है। देव चौंक जाता है। मेहमान दंग रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि थप्पड़ लगता, पार्वती उसका हाथ पकड़ लेती है। कमरे में सन्नाटा। पार्वती धीरे पर तीखे स्वर में, बस अंबिका जी, इज्जत सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं चुप थी, लेकिन कमजोर नहीं। आज पहली बार मैं अपने हक के लिए खड़ी हूं और किसी के डर से झुकने वाली नहीं। देव गर्व से पार्वती को देखता है।